नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में लगातार अवैध बालू खनन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार और प्रशासन को ये गुप्त खबरें मिल रही है कि अवैध तरीके से बिहार में बालू का कारोबार किया जा रहा है। गंगा तटों पर अवैध तरीके से बालू की निकासी की जा रही है और इसमें प्रशासन भी लिप्त है। ऐसे में प्रशासन में बालू के अवैध कारोबार से जुड़े अफसरों पर नकेल कसने के बाद सरकार बालू माफियाओं की कमर तोड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है और इस अवैध बालू खनन के आरोपियों के लिए सरकार के तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है और किन कंपनियों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, किन बालू माफियाओं का नाम सामने आया है सरकार और प्रशासन के, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बालू के अवैध खनन, भंडारण और बिक्री में सहयोग करने के आरोपित अफसरों के बाद अब माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी है। इनमें कई हाई प्रोफाइल चेहरे, समाजसेवी और नेता शामिल है। सेंट्रल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी के निर्देश पर बनी 5 टीमों ने बालू के अवैध कारोबार से जुड़े 10 संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो 8 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट 50 से अधिक पन्नों में है। वहीं 2 संदिग्धों की पत्नी और बच्चों की संपत्ति मिलाकर जांच रिपोर्ट 200 से अधिक पेज में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कई अचंभित करने वाले तथ्यों का भी जिक्र है। हालांकि यह रिपोर्ट तत्कालीन आईजी संजय सिंह और तत्कालीन एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के कार्यालय में बनकर तैयार कर पिछले साल 30 नवंबर को भेजी जा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि कई स्तरों से होकर यह रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू तक पहुंच गई है। इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई रूपरेखा बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 में से 7 संदिग्धों के पास सरकारी अंगरक्षक है। पीएमएलए की कार्रवाई शुरू होने से पहले इनके बॉडीगार्ड्स हटा दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच की सुरक्षा समिति से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर इन्हें किस आधार पर बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाएगा, इनमें से कितनों को शुल्क देकर अंगरक्षक प्रदान किया गया है और कितने मुफ्त में सेवा ले रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अधिकांश को जिला स्तर के अधिकारियों की सिफारिश पर निःशुल्क बॉडीगार्ड दिया गया है। संभव है कि बालू माफिया को बॉडीगार्ड देने की पैरवी करने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तत्कालीन एसएसपी ने 10 संदिग्धों की जांच के लिए 5 टीमें बनाई थी। इनमें से 3 टीमों का नेतृत्व दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद कर रहे थे। वहीं 2 टीमें पालीगंज एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में जांच कर रही थी। टीम में इंस्पेक्टर और दरोगा संवर्ग के पुलिस अधिकारी शामिल किए गए थे। जांच की जद में आए 10 में से 5 संदिग्ध ब्रॉन्सन कंपनी से जुड़े हुए हैं। वहीं एक संदिग्ध और उनके 2 पुत्रों पर भी पैनी नजर रखने का निर्देश जारी किया गया था। यह संदिग्ध पहले भी ब्रॉन्सन कंपनी का निदेशक था। बालू माफिया पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू होते ही उसने कंपनी से नाता तोड़ लिया। दरअसल दानापुर एएसपी सर्किल इंस्पेक्टर माशूक अली और थानाध्यक्ष अजीत कुमार साहा की टीम दानापुर के जिस संदिग्ध का ब्यौरा खंगाल रही थी वो पहले विधायक और सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने चुनाव में कितने रुपए खर्च किए, आमदनी का स्रोत क्या रहा, रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। सूत्रों की माने तो इस संदिग्ध का नाम पर काफी कम संपत्ति है, जबकि इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से झारखंड में 4 कंपनियां खोल रखी हैं, वहां भी बालू का कारोबार कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें कई संदिग्धों के नाम सामने आए हैं और कई लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनका हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है और कई लोग ऐसे हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी निकलकर सामने आया है। कई नेता भी बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त नजर आ रहे हैं। हालांकि नामों का खुलासा नहीं किया गया है और खास बात तो यह भी इस खबर में देखने को मिली कि इन सभी संदिग्धों को बॉडीगार्ड्स मुहैया कराया गया है। जिन अधिकारियों के द्वारा इन्हें बॉडीगार्ड्स मुहैया कराया गया है, अब सरकार और ईओयू की तरफ से उन पर भी गाज गिरने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।